हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर, इन सब ऑप्शन को आप लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग आगे कुछ ऑप्शन सबको आप देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा डेस्कटॉप आ चुका है। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है। तो आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे खोलना है। तो मैं जो वे फॉलो करता हूँ, मैं वो विंडोज़ आर करके रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसको विन वर्ड लिख के जब मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। ओके, तो खुलने के बाद यहाँ से मैंने इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया तो ये ऐसा व्यू में आ रहा है। देखिए दोस्तों, ओके, ऐसा व्यू में आ रहा है। तो इसको मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे पूरा स्क्रीन करना है। ओके, तो दोस्तों राइट साइड में 3 एक एक्शन बटन है। ओके, लास्ट वाला बटन जिसको बोला जाता है क्लोज, ये बीच वाला बटन जिसको बोला जाता है मैक्सिमाइज। अब इस समय इस बीच वाला बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, अभी इस समय जाके उसी बीच वाला बटन को मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर रीस्टोर डाउन बोला जाता है। मतलब इस समय क्या किया जाए दोस्तों, इस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है इसको मैं माउस से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, रीस्टोर डाउन। अभी इसी बीच वाला बटन को क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पेज मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है। तो आज हम लोग यहाँ से जानेंगे ये पैराग्राफ सेक्शन का ये ऑप्शन सब जानेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी किए आज फिर आप लोग मेरे साथ सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बुलेट्स। तो हम लोग यहाँ से क्या ऑप्शन जानेंगे, हम लोग यहाँ से जानेंगे बुलेट्स। बुलेट्स का क्या काम है दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ पॉइंट का लिस्ट बनाऊं और वो लिस्ट में बुलेट्स में चाहता हूँ। एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिख दिया नेम ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, सेमीकोलन दिया, एंटर किया। मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में जितना भी इनपुट डिवाइस उनका नाम लिखना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या वो पॉइंट में आए, ये पॉइंट वो पॉइंट। ओके, तो यहाँ से जाके मैं ये बुलेट्स में क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक बुलेट दे रहा है। अब इस बुलेट के पॉइंट में मैं कंप्यूटर का नाम लिख सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लिखा मैंने माउस लिखने के बाद अब मुझे नीचे दूसरा पॉइंट लिखना है, मतलब मुझे दूसरा बुलेट चाहिए। तो मैं जब मेरा कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा तो फिर वो मुझे दूसरा बुलेट दे देगा। ओके, कीबोर्ड लिखा, एंटर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, स्कैनर। ओके दोस्तों, एंटर जब मारते जाऊंगा ये मुझे और बुलेट देता जाएगा। और एक बार एंटर किया। ओके, तो यहां से मैंने लिखा माइक्रोफोन। ये सब क्या है, मेरा नेम ऑफ इनपुट डिवाइस है। ओके, अब फिर मैं एंटर करूंगा, फिर वो मुझे बुलेट्स दे रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 4 ही लिखना है, 4 इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है। ओके, अब इस बुलेट्स को हटाना है तो कीबोर्ड से और एक बार एंटर प्रेस कीजिए तो ये हट जाएगा। ओके, अब इसके नीचे मुझे लिखना है नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस, नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके, सेमीकोलन दिया, एंटर करके नीचे। अब मुझे यहाँ पर भी इसी प्रकार से बुलेट्स चाहिए। तो फिर मैं जाके क्या करूँगा, इस बुलेट्स में जाके क्लिक करूँगा तो फिर मुझे बुलेट्स दे देगा। और यहाँ से लिखा मैंने आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। ये सब क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है। ओके, फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो फिर मुझे बुलेट्स दे रहा है और ये मुझे बुलेट्स अब नहीं चाहिए। और एक बार एंटर करूंगा तो ये बुलेट्स हट जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैं बुलेट्स दे के किसी भी पॉइंट को लिस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस मैंने जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स था उसी बुलेट्स में लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे 5 एक किताब का नाम लिखना है। ओके, टॉप 5 इंग्लिश बुक्स नेम। 5 मुझे क्या चाहिए, किताब का नाम लिखना है। ओके, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो ये बुलेट्स में क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स आ रहा है वो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब मैं किताब का नाम लिखूँ तो मैं किताब का ही एक सिंबल देना चाहता हूँ एज अ बुलेट्स। जैसे यहाँ पर अभी क्या ब्लैक एक डॉट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ किताब का ही सिंबल। ओके दोस्तों, हम लोग बुलेट का जो ये सिंबल है ये भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बुलेट्स है इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है,
और तो सीधा आपको यहाँ पर डिफाइन बुलेट्स में जाना है। ओके, हालांकि यहाँ पर आप लोगों को ये किताब दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रिसेंटली यूज हुआ है। अगर आप लोग के सिस्टम में ये नहीं मिला तो कहाँ जाना है वो भी दिखाऊंगा मैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, सिंबल, पिक्चर एंड फॉन्ट। आपको क्या चाहिए, किताब का एक सिंबल चाहिए, सिंबल में जाके क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सिंबल आता है लेकिन यहाँ पर आपको वो किताब वाला सिंबल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये फॉन्ट का ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक विंगडिंग्स नाम का एक फॉन्ट है। ओके, विंगडिंग्स नहीं, सॉरी, विंगडिंग्स नाम का एक फॉन्ट है। उस फॉन्ट को क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर आपको ये किताब वाला सिंबल मिलेगा। और सिर्फ किताब पर नहीं, अगर आपको कोई टेलीफोन नंबर लिखना है तो टेलीफोन नंबर भी ले सकता है, ऐसा फ़ोन लिख सकता है। अब कोई इन्वेलप चाहिए आपको तो इन्वेलप भी ले सकते हैं आप लोग। ओके, विभिन्न जैसे ओम लिखा है ये भी चाहिए, कोई भी यहाँ पर जो सिंबल है उसको हम लोग एज अ बुलेट्स यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, किताब को एज अ बुलेट्स यूज करना है। तो ये मैंने बुक लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ओके किया और यहाँ से जब मैं ओके करूँगा तो मेरा जो सिंबल है ओके वो क्या किताब में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर लिखा मैंने बेसिक इंग्लिश, ये मेरे किताब का नाम है, टॉप 5 इंग्लिश का नाम। ओके, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ किताब का नाम है। तो जब मैं एंटर मारूंगा वो क्या करता है, जो किताब का सिंबल को एज अ बुलेट्स वो हम लोगों को दिखाता है। तो यहाँ से मैंने लिखा जनरल इंग्लिश। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी सिंबल को एज अ बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये मुझे ये जो किताब वाला सिंबल नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा वो हट जाएगा। ओके, तो हम लोग नॉर्मल बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं और किसी भी सिंबल को एज अ बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, कि मैं किसी भी सिंबल को एज अ बुलेट्स यूज कर सकता हूँ। एज एग्जाम्पल बुक को एक एज अ सिंबल यूज कर सकता हूँ। एज एग्जाम्पल कोई भी इस प्रकार का जो पेन, हाथ से पकड़ा हुआ पेन है, इसको मैं एज अ बुलेट्स यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सजाना चाहता हूँ दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग देखा था कि मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी दूँ, यहाँ पर भी दूँ। ओके, यहाँ पर भी दूँ, यहाँ पर भी दूँ। ओके, इसको थोड़ा सा मैं सेम फॉर्मेट में ला रहा हूँ, इसको यहाँ पर भी दूँ, यहाँ पर भी दूँ, यहाँ पर भी दूँ। ओके, तो मुझे क्या कर, मैनुअली इसको सेलेक्ट करके बोल्ड और अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसको भी सेम करना पड़ेगा। ओके, हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। इससे पहले एक सुंदर ऑप्शन हम लोग ने सीखा था यहाँ पर, फॉर्मेट पेंटर, उसको यूज करेंगे। ओके, देखिए जो ऑप्शन मैं सिखा रहा हूँ उस ऑप्शन का प्रैक्टिकल कैसे यूज हो रहा है। इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर का डबल क्लिक किया। दोस्तों डबल क्लिक मतलब मल्टीपल हम लोग फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट पेंटर आ गया। इसको जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये बोल्ड एंड अंडरलाइन हो गया। इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा बोल्ड एंड अंडरलाइन हो गया। इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो बोल्ड एंड अंडरलाइन हो गया। अब इसको फॉर्मेट पेंटर का हटाना है तो इसके प्रेस करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये रहा बुलेट्स। ओके, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग। इसी पॉइंट को दोस्तों मैं इसी पॉइंट को नंबरिंग में लिखना चाहता हूँ। ओके, तो कंट्रोल ले करके मैंने यहाँ से डिलीट किया। मुझे लिखना है नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, एंटर किया। अब मुझे यहाँ पर वो जो नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस है वो मुझे बुलेट्स में नहीं चाहिए, नंबरिंग में चाहिए। मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से चाहिए। तो यहाँ से जाके उसे बगल में जो नंबरिंग है, नंबरिंग में जाके मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा जैसे माउस है, उसके बाद कीबोर्ड है। ओके, उसके बाद स्कैनर है, उसके बाद माइक्रोफोन है। ओके, तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 इस सीरीज में भी उसको ला सकता हूँ। ओके, एंटर किया। ये 5 नंबर आ रहा है, मुझे 5 नंबर नहीं चाहिए। एंटर करूंगा तो वो हट जाएगा। दोस्तों इसको ऐसा, जो माउस का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पर माउस का स्पेलिंग रॉन्ग गया। ओके, तो जिस वर्ड के नीचे आपको रेड अंडरलाइन आता है समझिए कि उसका स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, उसके ऊपर जाके आप राइट क्लिक कीजिए तो मुझे वो सजेशन दे, शायद माउस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने जाके बोलते ये मेरा माउस ये हो सकता है। ओके, नेम ऑफ इनपुट डिवाइस 1 2 3 4। दोस्तों अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबरिंग है इस नंबरिंग का मैं फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। ओके, कैसे, चलो यहाँ पर मैंने बोल दिया नेम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। एंटर किया। ओके, अब मैं यहाँ जाके जब नंबरिंग में क्लिक करूँगा तो स्वयं वही 1 2 3 4 फॉर्मेट में दे रहा है, लेकिन मैं इसको क्या चाहता हूँ, इस 1 2 3 फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। तो इसी का जो नंबरिंग का ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए। आप यहाँ से कोई भी नंबरिंग चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ABCD में चाहिए। ओके, ABCD ले लीजिए। यहाँ से मैंने बोला मॉनिटर
मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। दोस्तों इस प्रकार से मैं नंबरिंग का फॉर्मेट को भी चेंज कर सकता हूँ। एंटर करके हटा दिया, जैसे 1 2 3 भी रख सकता हूँ, ABC भी रख सकता हूँ। ओके, मान लो यहाँ पर मैंने ये नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस मैंने 1 2 3 फॉर्मेट रखा। करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मुझे ये रोमन नंबर में चाहिए, तो कोई फिर से डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जाके क्लिक कीजिए, इसका नंबरिंग फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से मुझे चाहिए रोमन नंबर में, तो वो क्या कर देगा, रोमन नंबर 1 2 3 पे कर देगा। इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कीजिएगा आप, नंबर में जाके कौन सा नंबर चाहिए, मुझे ए से ABCD में चाहिए, तो ऐसे इस ABCD में आ जाएगा। ओके, तो ये रहा दोस्तों आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। ओके, चलिए दूसरा ऑप्शन सीखते हैं। मान लो दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, उसका 4 ऑप्शन देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चूज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोल दिया, कोई भी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ से नंबर में जाके मैंने क्लिक किया, इस टाइप का फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 में चाहिए नॉर्मली, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा तुम 1 2 3 में दे दो। ओके, 1 आ गया, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क्स दिया। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे नंबर 2 दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नंबर 2 नहीं चाहिए, मुझे इस नंबर 1 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक इंक्रीज इंडेंट नाम का ऑप्शन है, वो क्या करता है, हम लोग को नंबरिंग के भीतर हम लोग को उसका ऑप्शन देता है। ओके, या फिर बुलेट्स में भी हो सेम चीज़ अप्लाई होता है, ओनली नंबरिंग नहीं, बुलेट्स में भी अप्लाई होता है। तो इस नंबरिंग इंक्रीज इंडेंट जाके मैं क्लिक करूँगा, तो वो क्या कर रहा है, वो मुझे अब उसका सब ऑप्शन दे रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो यहाँ से लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, अब जैसे मैं एंटर करूंगा, ये 1 का 2 नहीं, A का B दे रहा है, तो यहाँ से मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिकल आइटम है, या फिर सॉफ्टवेयर है, या फिर OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो वो क्या कर रहा है, ABCD, मेरा 4 ऑप्शन हो गया। अब जब मैं एंटर करूंगा, वो क्या कर रहा है, मुझे 5वां ऑप्शन भी दे रहा है, लेकिन मुझे 5वां ऑप्शन नहीं चाहिए, अब तो मुझे दूसरा नंबर क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों यहाँ से मैंने इंक्रीज इंडेंट करके जब भीतर गया था, उसी के बगल में डिक्रीज इंडेंट, वो क्या करते फिर मुझे बाहर वापस लेकर आएगा। ये डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो फिर मुझे वो क्या करेगा, बाहर वापस लेकर आएगा। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ओके, एंटर किया। ओके, अब मुझे नंबर 3 नहीं चाहिए, नंबर 2 का क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जाके क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। इसका भी हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट से कर सकते हैं। अगर इंक्रीज इंडेंट करना है, कीबोर्ड से टैब पे प्रेस कीजिए तो इंक्रीज इंडेंट है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन चाहिए, वेब कैमरा, इनमें से कौन सा डिवाइस जो इनपुट नहीं है, वेब कैमरा, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। ओके, 4 ऑप्शन मिल गया मुझे। जब एंटर करूंगा, अब मुझे यहाँ पर ई दे रहा है, लेकिन ई नहीं चाहिए, मुझे अब क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए। जैसे टैप करके हम लोग ने क्या किया था, इंक्रीज इंडेंट किया था। ओके, उसी प्रकार से मैं अब डिक्रीज इंडेंट करना है, मुझे बाहर आना है, तो टैप करने से भीतर गया था, तो बाहर आने के लिए शिफ्ट टैप करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इंडेंट होगा, मतलब मुझे बाहर आना है। फिर तीसरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ रोम का क्या फुल फॉर्म है। एंटर करूँगा, नंबर 4 दे रहा है, अब मुझे नंबर 4 नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या ऑप्शन चाहिए, टैप करके इंक्रीज इंडेंट किया। ओके, तो यहाँ से मैंने बोल दिया रैंडम ओनली मेमोरी। ओके, मैं गलती कर रहा हूँ, रैंडम ओनली मेमोरी, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद मैंने बोल दिया रीडर ओनली मशीन, उसके बाद रीड वंस
मशीन। ओके, एंटर किया, नंबर ई दे रहा है, मुझे नंबर ई नहीं चाहिए, एंटर करूंगा तो वो, जब मैं एंटर करूंगा फिर अब नंबर 4 दे रहा है, अब नंबर 4 भी नहीं चाहिए और एक बार एंटर कीजिए तो वो हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ओनली का स्पेलिंग रॉन्ग है तो इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करके मैं ओनली की स्पेलिंग दे दूंगा। मेमोरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसके राइट क्लिक करूंगा तो मेमोरी का ऑप्शन मुझे दे देगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप गलती करेंगे फिर भी उसको हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंक्रीज इंडियन एंड डिक्रीज इंडियन से मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन हम लोग अपने कंप्यूटर पर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके। ओके, इसको भी थोड़ा फॉर्मेट किया जाए, थोड़ा सा सजाया जाए, इसको मैंने यहाँ से बोल दिया बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, ये व्हाट इज कंप्यूटर को बोल्ड करूँ, मतलब जितना भी क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन को मैं बोल्ड करूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, उसके बाद फॉर्मेट पर डबल क्लिक करके फॉर्मेट पर ले लिया और सिर्फ जस्ट इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर नहीं चाहिए, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। तो ये रहा मेरा इंक्रीज इंडियन डिक्रीज इंडियन करके, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 का ABCD आया, हम इसका भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, मुझे ABCD नहीं चाहिए, दूसरा कुछ मुझे इसका ऑप्शन चाहिए, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके बोल देंगे मुझे ABCD नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से इस प्रकार का ABCD चाहिए या फिर रोमन नंबर में चाहिए, तो यहाँ से मैं रोमन नंबर ले सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, मेरे जितना भी ऑप्शन है रोमन नंबर में आ जाएगा। 1 2 3 नहीं चाहिए, यहाँ पर ABCD चाहिए, तो इसको क्लिक कीजिएगा, वहीं पर जाके मुझे बोलिएगा कि मुझे यहाँ से ABCD चाहिए, तो इस प्रकार से वो ABCD में आ जाता है। बाद में भी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से बुलेट्स को अप्लाई करके भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबको बना सकते हैं। ओके, इंक्रीज इंडियन डिक्रीज इंडियन। ओके, ये क्लियर हुआ होगा आपका, कंट्रोल ले करके डिलीट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों यहाँ पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है ये जो मेरा कर्सर है, मैं इस थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओके, इतना मैं स्क्रीन में हट जाएगा, जूम कर रहा हूँ, ये कर्सर है दोस्तों। अभी मैं जो भी टाइप करूँगा कहाँ से टाइप होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा मैंने आई एम फ्रॉम कालचिनी, तो ये कहाँ से टाइप हो रहा है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। मैं जो भी टाइप करूँगा वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। ओके, कंट्रोल ए डिलीट। अभी इसलिए लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है क्योंकि अभी अलाइनमेंट लेफ्ट सेलेक्ट हुआ है। अगर इसको मैं अलाइनमेंट राइट करूँगा तो ये क्या होगा, मैं जो भी टाइप करूँगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ टाइप होगा, इसको बोला जाता है राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल ए डिलीट। इस समय अगर मैं जाके यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो ये क्या होगा, जो भी टाइप होगा वो सेंटर से टाइप होगा। मतलब ये कुल मिला के कर्सर का जो अलाइनमेंट है, आपको पेज में, आपका जो पेज है किस दिशा से आपको टाइप करना है वो मेंशन करता है ये अलाइनमेंट। ओके, इजिकल टू RAND रेंड, ये फंक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे। रेंड करके ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके जब मैं एंटर करूंगा ये कुछ पैराग्राफ हम लोग को देता है। कुल मिला के रेंड नाम का एक फंक्शन है जो हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पैराग्राफ देता है। ओके दोस्तों, देखिए ये जो पैराग्राफ को ध्यान से देखिए आप लोग, इस पैराग्राफ का लेफ्ट साइड में पूरा मिला हुआ है, इसका 3 लाइन, ये लेफ्ट साइड का जो 3 लाइन है पूरा लेवल में मिला हुआ है, इसका भी लेफ्ट साइड में मिला हुआ है, इसका भी लेफ्ट साइड, इसका भी लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है और एक स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से कोई भी पैराग्राफ का लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट मिलना होना चाहिए। ओके, लेबल में होना चाहिए। इसको सेलेक्ट किया, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या सेलेक्ट है, लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ से इसको राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो वो राइट साइड का जो भी टेक्स्ट को उसको एक हिसाब से लेबल में कर देगा। दिस इज द राइट अलाइनमेंट। अब इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा तो 2 साइड में जिगजैग कर देगा, लेकिन बीच में वो क्या कर देगा, एक लेबल में कर देगा। दिस इज अब हम लोग सिर्फ कर्सर को नहीं, कोई भी पैराग्राफ को या फिर कोई भी टेक्स्ट को भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हैं। ओके, उसी के बगल में जस्टिफाई नाम का ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट साइड लेबल में होगा, राइट करूँगा तो राइट साइड, सेंटर करूँगा तो सेंटर। लेकिन मैं जब इसको जस्टिफाई को क्लिक करूँगा तो वो क्या कर देगा, सभी तरह का लेफ्ट राइट और सेंटर 3 अलाइनमेंट को वो एक जस्टिफाई करके एक लेबल में कर देता है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर इस राइट साइड में जिगजैग है। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं जस्टिफाई बोल दूंगा तो राइट साइड का वो थोड़ा सा वो एडजस्ट कर देगा। दिस इज द जस्टिफाई। ओके, इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हैं हम लोग। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अभी जस्टिफाई सेलेक्ट है, कंट्रोल L करूँगा इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल R करूँगा इज द राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल E इज द सेंटर अलाइनमेंट। ओके, एंड कंट्रोल J इज द जस्टिफाई। तो जो चीज़ हम लोग माउस से करते हैं वो चीज़ हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ओके, उसके बगल में यहाँ पर
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये पैराग्राफ है, ये वीडियो प्रोवाइड ऑफ पावरफुल, उसके नीचे पेस्ट इन इम्बेड फॉर द वीडियो, ये पैराग्राफ है, 3 लाइन का पैराग्राफ है। और देखिए हर लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। ओके, वीडियो और पेस्ट के बीच में कुछ स्पेस है, पेस्ट और फॉर के बीच में कुछ स्पेस है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये इसको पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, उसी के बगल में पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब आप ये दोनों पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच में कितना स्पेस दे सकते हैं वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान मैंने बोल दिया 2.0 दे दो, तो क्या हो गया, 2 लाइन के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आ गया। ओके, यहाँ से हम लोग कर सकते, 3.0 करूँगा तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा तो हम लोग को नहीं चाहिए, तो यहाँ से बोल दिया मैंने जो डिफ़ॉल्ट है वही रख दो 1.0, तो वो क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट रख देगा। इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, उसके बगल में दोस्तों यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग मतलब क्या करता है, थोड़ा सा किसी भी पैराग्राफ के नीचे या फिर टेक्स्ट के नीचे एक छोटा सा एक छाया देना। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से शेडिंग का ड्रॉप डाउन में क्लिक किया और मैंने बोल दिया यहाँ पर थोड़ा सा एक शेडिंग कलर दे दो, तो क्या हो जाएगा, उसके बैकग्राउंड में हल्का सा एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ओके, जिसको हम लोग शेडिंग, इस ऑप्शन के जरिए हम लोग इस टाइप का कलर दे सकते हैं। तो हो सकता है कोई मैं नोट्स बना रहा हूँ, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में हल्का सा एक कलर देके हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, दिस इज द शेडिंग कलर, उसके बगल में शेडिंग। ओके, उसके बगल में दोस्तों यहाँ पर है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब होता है कोई भी पैराग्राफ में मुझे बॉर्डर देना है। मान लो मैंने इन 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इन दोनों में मुझे बॉर्डर देना है। सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बोल दूंगा कि आउटसाइड बॉर्डर दे दो, तो ये 2 पैराग्राफ में ऐसा बॉर्डर आ जाएगा। ओके, और इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं एक ही शेडिंग कलर दूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर एक ही शेडिंग कलर दूँ, तो इस प्रकार से एक क्या होगा, पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, उसके बैकग्राउंड में एक शेडिंग कलर आ जाएगा। ओके, दिस इज द पैराग्राफ ऑप्शन। ओके, उसके बाद ये ऑप्शन तो हम लोग जानते हैं, शो एंड हाइड। उसके बाद ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट ऑप्शन मैं आप लोग को बाद में करूँगा। ओके, तो कंट्रोल ए करके, ओके, कंट्रोल 8 किया, यहाँ से मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग किया, तो जो भी फॉर्मेट था वो फॉर्मेट सब हट गया। ओके, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टाइल है, स्टाइल फ़ॉन्ट का स्टाइल। ओके, इससे पहले भी हम लोग ने यहाँ पर होम में जाकर यहाँ पर हम लोग को फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना सीखा था। उसी प्रकार से ये सेम ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, मुझे ये स्टाइल देना है तो ये स्टाइल में आ जाएगा, ये स्टाइल देना है, ये स्टाइल देना है, ये स्टाइल देना है, ये स्टाइल देना है। ओके, थोड़ा सा ये ऑप्शन को लेकर खेलिए, बहुत ही ईजी ऑप्शन है। ओके, यहाँ से मैंने यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, कोई भी स्टाइल मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर फाइंड नाम का ऑप्शन है। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, फाइंड ढूंढो। ओके, उसके बगल में एक मैग्नीफायर का जो आइकॉन है, इसका मतलब है ढूंढना है मुझे। ओके, मान लो सबसे पहले ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को ढूंढना कहाँ से है। मुझे इस पैराग्राफ से ढूंढना है, तो उस पैराग्राफ के आगे कर्सर लेकर रखिएगा, मुझे यहाँ से ढूंढना है। ओके, क्या ढूंढना है, मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पर यू लिखा है उनको ढूंढना है। ओके, तो यहाँ से जाके मैंने फाइंड को क्लिक किया, तो लेफ्ट साइड में एक पेन खुलेगा, वो बोल रहा है कि किसको ढूंढना है, टाइप करो। मैंने बोल दिया यहाँ पर YOU को ढूंढो तुम। ओके, तो जैसे मैंने टाइप किया, कितना यू है मुझे बता रहा है, जितना भी मेरा पेज में यू है सभी को दिखा रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये यू है, लेकिन यहाँ पर योर का यू को भी वो दिखा रहा है। ओके, दैट्स मीन ये YOU लिखा वर्ड वहाँ उसको जहाँ जहाँ मिलेगा वो ढूंढ के देगा। ओके, इसको भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या ढूंढना है, जो भी ढूंढना है, मान लो मुझे यहाँ पे ढूंढना है चूज, CHOOS, चूज लिखा कहाँ कहाँ पर है मुझे ढूंढना है, तो वो बता दे रहा है एक जगह है, 2 जगह है, सिर्फ 2 जगह इस पैराग्राफ में। ओके, इसको बोला जाता है फाइंड करना, आपको ढूंढ सकते हैं। ओके, अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, यहाँ पर ये जो योर है, यहाँ पर जो यू है। ओके, उसके बाद योर एजे यहाँ पर योर है। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका यू है, यहाँ पर आपका योर है, यहाँ पर आपका योर है। इससे पहले जब मैंने कंट्रोल F करके YOU ढूंढने के लिए बोला था, वो क्या कर रहा है, योर का यू को भी ढूंढ रहा है और YOU को भी ढूंढ रहा है। ओके, मेरा ऐसा एक कंडीशन है, मुझे सिर्फ YOU को ढूंढना है, योर का यू को नहीं ढूंढना है। ओके, जो योर है उसका यू को मुझे नहीं ढूंढना है। ओके, सिर्फ YOU कंप्लीट वर्ड को ढूंढना है। तो कहाँ से ढूंढना है, ये वीडियो से ढूंढना है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से ढूंढना है। वहाँ पर कर्सर रखिए, अब ये फाइंड है, इसका डॉट डाउन में क्लिक कीजिए और यहाँ से बोल दीजिए एडवांस फाइंड। मुझे थोड़ा एडवांसली सर्च करना है, तो इसको थोड़ा मैंने मूव कर ऊपर लेकर गया। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यू को ढूंढना है, YOU। ओके, यहाँ से जब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो क्या करते हैं, यू को ढूंढा,
फाइंड नेक्स्ट करूँगा, योर का यू को भी ढूंढ रहा है, लेकिन यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि योर का यू को ना ढूंढें। यहाँ पर क्लिक किया, फाइंड का ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, एडवांस फाइंड में गया। ओके, यू को ढूंढना है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो कंप्लीट यू है उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पर एक मोर नाम का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से बोल दीजिए फाइंड होल वर्ड्स ओनली, सिर्फ कंप्लीट वर्ड को ढूंढो तुम, क्योंकि यू योर में भी यू होता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, कंप्लीट वर्ड 3 वर्ड वाई ओ यू को ढूंढो। ओके, यहाँ से जब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो क्या कर रहा है, यू को ढूंढ रहा है। यहाँ से मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर योर है। ओके, योर का यू को उसने स्किप कर दिया। ओके, ये फाइंड होल वर्ड्स ओनली। ओके, फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर ये यू को ढूंढ रहा है, फाइंड नेक्स्ट करूँगा ये यू को ढूंढ रहा है। ओके, अब ये यू को, इस यू को ढूंढेगा वो। ओके, इस योर को, जो योर है इसको स्किप करेगा वो। ओके, जैसे यहाँ पर ये जो योर है इसको उसने स्किप कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ये फाइंड होल वर्ड्स ओनली। मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ में जितना भी यू है सभी को दिखाऊँ, तो ऐसे यहाँ पर फाइंड इन है, इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करके बोल दीजिए कि मेन डॉक्यूमेंट में जितना भी सभी को दिखाऊँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो इतना भी यू है उसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया है। ओनली यू, योर का यू नहीं, ओनली यू। अभी इस समय सेलेक्ट अवस्था में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसको मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जितने यू है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। ओके, ये था फाइंड, एडवांसली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, और एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पर आई हैव डॉक्यूमेंट, ऐसा है। ओके, इसको मैंने क्या किया है, कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। ओके, आई हैव डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल में, एक डी को मैंने स्मॉल में किया, एक डी को मैंने स्मॉल में किया। ओके, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आई हैव डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का डी क्या है, कैपिटल में, और आई हैव डॉक्यूमेंट इसका डी स्मॉल में। अब इस समय जब मैं जाके यहाँ से मैं फाइंड करूँगा, एडवांस फाइंड में जाके मैं फाइंड कर लूँगा कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट के दिखाऊँ, तो जब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो सभी डॉक्यूमेंट के दिखाएगा। ओके, जिस डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल में वो भी दिखा रहा है, जिस डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल में वो भी दिखा रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को दिखाओ जिस डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल में हो। ओके, तो जहाँ से ढूंढना है वहाँ पर मैंने कर्सर को रखा, फाइंड में जाके मैंने यहाँ से एडवांस फाइंड बोला, एडवांस फाइंड में जाके मैं बोलूँगा जिस डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल में उसी को ढूंढो। लेकिन अभी फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो सभी को ढूंढ रहा है। तो ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर मैच केस। मैच केस का मतलब क्या है, उसी वर्ड को ढूंढो जो एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब डॉक्यूमेंट के डी कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ढूंढेगा, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट के डी स्मॉल करूँगा स्मॉल ही ढूंढेगा। तो यहाँ पर मैंने मैच केस को सिलेक्ट करके फाइंड नेक्स्ट किया, तो डॉक्यूमेंट का जिस डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल है उसको ढूंढ रहा है, लेकिन उसने स्मॉल डी को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। दिस इज द, ये क्या है, मैच केस। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इस समय मैं डी करूँगा, यहाँ पर जाके मैंने कर्सर को रखा, अगर इस समय ये डी को स्मॉल लेटर में जब मैं करूँगा, स्मॉल लेटर में करूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो वो जो कैपिटल लेटर डी है उसको स्किप कर रहा है। ओके, दिस इज द मैच केस। इस प्रकार से भी हम लोग एडवांसली सर्च कर सकते हैं। ओके, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आगे जो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टिप्स एंड ट्रिक्स में और ऑप्शन सब को अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, चलिए उसके बाद जानते हैं हम लोग रेंड। यहाँ पर मैंने इक्वल टू देना भूल गया। ओके, रेंड आ गया। अब यहाँ उसके नीचे दोस्तों रिप्लेस का मतलब है उसके बदले में वो डालना है। ओके, मैं चाहता हूँ जितना भी यू है उसको मैं मी में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यू को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ से ढूंढना है उसके आगे कर्सर को रखा, तो यहाँ से मैं रिप्लेस को क्लिक करूँगा। ओके, अब मुझे सबसे पहले बोला है फाइंड वाइट, मतलब किसको, मैंने बोला YOU, यू को क्या में रिप्लेस करना है, मी में रिप्लेस करना है। ओके, क्या में रिप्लेस करना है, मी में रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले वो बोलेगा फाइंड नेक्स्ट, ढूंढ के दिखाओ। वो बोल रहा है कि यू यहाँ पर है, हालांकि इस यू को इसने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैच केस मैंने सेलेक्ट है, तो मैच केस को मैं हटा रहा हूँ। ओके, वीडियो के फर्स्ट में जाके कर्सर को रखा,
यहाँ से बोला है फाइंड नेक्स्ट, तो वो क्या कर रहा है, अब इस यू को भी ढूंढ रहा है, इसको रिप्लेस करना है, हाँ करना है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो ये क्या होगा, मी में रिप्लेस हो गया। ओके, उसके बाद योर का यू को भी दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ वाई ओ यू चाहिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल जेड करके बैक गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इसको मैं जब करूँगा तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वाई ओ यू को ही चाहिए। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इससे पहले ऑप्शन देखा था। ओके, तो इसको मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या कर रहा है, वो जो योर है उसका यू को स्किप कर रहा है। ओके, इसको करना है, हाँ इसको करना है तो रिप्लेस ऐसे कर सकता हूँ। ओके, या फिर मुझे एक ही बार में सभी का करना है तो यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो उसने 15 रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके, यस, ओके, क्लोज। तो जितना भी यू है उसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, मी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द ऑप्शन ऑफ रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो आज हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा दोस्तों, पैराग्राफ में बुलेट्स, नंबरिंग, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। ओके, यहाँ पर अलाइनमेंट, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, शेडिंग कलर, यहाँ से हम लोग ने बॉर्डर सीखा, फाइंड रिप्लेस। ओके, अब इसके बाद दोस्तों ये डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। ओके, काम कर रहा हूँ, अब इसको मुझे सेव करके रखना है, मेरा अपना कंप्यूटर पे सेव करके रखना है। ओके, तो यहाँ पर फाइल में जाके हम लोग फाइल में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से बोलेंगे मुझे सेव करना है। इस सेव में क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोल देगा दिस पीसी में सेव करना है, ऐड अ प्लेस या ब्राउज। ओके, तो यहाँ से मैं सीधा जाके ब्राउज में क्लिक करूँगा, मतलब मैं कंप्यूटर किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ। इसको क्लिक करने पर मेरा ये विंडो खुल गया। वहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डेस्कटॉप को देखो दोस्तों, लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्क्रॉल है, इसके जरिए आप लोग कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मुझे डेस्कटॉप में करना है तो ये डेस्कटॉप में क्लिक किया। ओके, डेस्कटॉप में क्लिक किया। अब जब मैं यहाँ पर सेव बटन को क्लिक करूंगा तो ये जो डिफ़ॉल्ट नेम है उसी में सेव हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ नाम से सिलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेरा क्वेश्चन है, जस्ट ओनली क्वेश्चन लिखा, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन वाला पेज है तो क्वेश्चन लिखा। ओके, अब जब इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा तो ये मेरा डेस्कटॉप में सेव हो गया है। ओके, अब इसको मुझे देखना है, इसको मुझे थोड़ा देर के लिए इसको रख के, मतलब नीचे करके रख के मुझे उसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग ने इससे पहले यहाँ पर रिस्टोर डाउन बटन का काम सीखा था। ओके, जो क्या करता है, रिस्टोर डाउन करता है, लेकिन इसको मैं छोटा करके रखना चाहता हूँ। उसके बगल में एक माइनस साइन है, इसका मतलब मिनिमाइज। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो एप्लीकेशन, ये मेरा टास्क बार में जाके छोटा होकर बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नाम का जो मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। ओके, लेकिन ये सेव हो गया है, लेकिन ऐसे ही बाहर सेव होगा। मैं चाहता हूँ इसको एक फोल्डर के भीतर रखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से न्यू में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर नाम क्या रखा, मैंने रखा क्वेश्चन पेपर। एंटर किया तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन पेपर बन गया। इसको पकड़ के मैंने मूव किया। अब इसको मुझे इसके भीतर रखना है। ओके, तो इसको भीतर रखना है, इसको पकड़ के मैं अब इसके भीतर डाल रहा हूँ। ओके, फाइल इन यूज, ये बोल रहा है कि अभी तुम इसको इसके भीतर नहीं डाल सकते क्योंकि फाइल अब यूज है। कि इसका मतलब क्या है कि मेरे ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट अभी खुला हुआ है दोस्तों जी। ओके, इसको मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके, जो क्लोज है, इसको राइट क्लिक करके मैंने क्लोज कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, अब मुझे इसको इसके भीतर डालना है, तो इसको पकड़ के आप ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, अब ये जो फाइल है मेरा ये फोल्डर के भीतर चला गया। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो फाइल मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये क्वेश्चन। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो वही मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलेगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ एडिट किया है, खुल गया है। अब मैंने कुछ एडिट किया तो यहाँ पर मैंने लिखा आई लव टू लर्न कंप्यूटर। ओके, अब इतना लिखा मैंने। लिखने के बाद अब इसको भी मुझे उसी जगह में सेव करना है। तो ओके, तो यहाँ पर फाइल में जाके जब आप लोग यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे तो फिर वो कहाँ पर सेव करेंगे वो नहीं बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं जितना बार भी कंप्यूटर में काम करते जाऊँगा और सेव को क्लिक करते जाऊँगा तो उसी जगह में वो क्या होता है, सेव होते जाएगा। ओके, आई लव माई कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा आई एम हैप्पी टू लर्न कंप्यूटर। ओके, इसके लिखने पर अब इसको भी मुझे वहाँ पर क्या है, सेव करना है। तो यहाँ पर कीबोर्ड से सेव का ऑप्शन है, कंट्रोल एस करूँगा तो वहाँ पर वो सेव हो जाएगा। ये सेव ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों मान लो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, जैसे एज ए एग्जांपल इसको मैंने बंद किया। ओके, इसको मैंने बंद किया, नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला। यहाँ पर मैं खोल के ऐसा खुला। ओके,
खोल के यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, इससे पहले जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्लास में मैंने बताया कि जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं वो रैम नाम के मेमोरी में खुलता है। ओके, और रैम नाम का मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें हम लोग कोई भी फाइल को, फोल्डर को परमानेंटली सेव करके नहीं रख सकते हैं। तो अभी ये कहाँ खुल रहा है? ये खुल रहा है मेरा रैम नाम के मेमोरी में। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, इस काम करने के समय बीच में ही फटाक से लाइट चला गया। लाइट चला गया तो जो काम कर रहा हूँ वो जो काम कर रहा हूँ वो काम मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर मुझे इन फ्यूचर में यूज करना है तो रैम नाम के मेमोरी से हार्ड डिस्क में ले जाकर रखते हैं, जिसको हम लोग सेव करते हैं, सेव करना बोलते हैं। ओके, इस समय अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस करूँगा तो ये मुझे सेव करने दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है, नया से खोला है मैंने। कंट्रोल एस करूँगा तो वो बोल रहा है मुझे कहाँ सेव करना है। मैंने बोला दिस पीसी में एज ए डेस्कटॉप में सेव करना है। ओके, डेस्कटॉप में क्लिक किया तो डेस्कटॉप में सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो एक मैंने फोल्डर बनाया था क्वेश्चन पेपर नाम का, उस फोल्डर के भीतर सेलेक्ट करना है। तो उस फोल्डर को डबल क्लिक करना है। ओके, इसके भीतर मैं सेव कर सकता हूँ। क्या नाम से सेव करना है? मैंने बोला यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, बल्कि मैंने यहाँ से एंटर मार दिया। अब वो कहाँ सेव हो गया? वो उसी जगह पर सेव गया। अभी भी ये अभी तक कितना सेव हुआ है? मैंने इतना जो लिखा है अभी मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है उतना ही सेव हुआ है। उसके बाद फिर मैंने कुछ एडिट किया या फिर कुछ मैंने भरते गया, कुछ काम भरते गया। लेकिन अभी मैंने ये जो 3 लाइन लिखा है, ये जो 3 लाइन लिखा है ये अभी तक मेरा हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं हुआ है। ओके, अब इसको भी मुझे वहाँ पर सेव करना है। ओके, अब इस समय मान लो फटाक से लाइट चला गया, इस समय मान लो फटाक से लाइट चला गया ये। ओके, फिर लाइट आया। लाइट आने के बाद ये क्वेश्चन पेपर फोल्डर में जाके जब मैं ये इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को देखूंगा, यहाँ पर उतना ही मिलेगा जितना मैंने पहले सेव कर रहा था। मतलब इतना ही लाइन सेव किया था, इतना ही लाइन मुझे मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ऐसे कुछ लिखा, लिखने के बाद अब इसको मैं अगर कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, ओके, सेव करने के बाद मेरा लाइट मान लो चला गया, तो बाद में जाके जब मैं उस फाइल को डबल क्लिक करके खोलूँगा तो मैंने जितना सेव किया था वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम लोग काम करते जाना है, बीच में कंट्रोल एस करके सेव करते जाना है। ओके, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर नेम लिखा है, मैंने यहाँ पर RAJIB राजीव लामा लिखा है। ओके, एड्रेस कालचीनी लिखा है। ओके, इसको मुझे सेव करना है, अब इस समय मैं कंट्रोल एस करूंगा ना, वो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के भीतर ही सेव हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको मुझे दूसरा जगह सेव करना है, मतलब सेपरेटली इसको सेव करना है। तो इस समय जाके दोस्तों हम लोग ये फाइल में जाके सेव करेंगे तो क्या होगा, उसी डॉक्यूमेंट में जिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको सेपरेटली सेव करना है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे सेव एज कर दो। ये बोल रहा है कहाँ सेव करना है, मैंने बोला तुम सेव एज करो। अब ये जो करंट फोल्डर है उसी फोल्डर में सेव करना है, मैंने बोला हाँ उसी फोल्डर में सेव कर दो। नहीं, या फिर मुझे दूसरा किसी जगह में सेव करना है, तो यहाँ पर ब्राउज करके दूसरे किसी जगह में सेव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ब्राउज करके एक नया फोल्डर बनाऊँ डेस्कटॉप में, वहाँ पर सेव करूँ। तो ये ब्राउज में जाके मैंने क्लिक किया। ओके, तो मुझे कहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप में। अभी डेस्कटॉप में क्वेश्चन पेपर भीतर है दोस्तों, ये यहाँ पर ऊपर पाथ दिखा रहे हैं। ओके, लेकिन मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी डेस्कटॉप क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर डेस्कटॉप पर क्लिक किया, तो अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ। ओके, डेस्कटॉप में अब मुझे यहाँ पर सेव करना है, तो मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर भी बनाना है। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है, तो इसे कोई ब्लैंक जगह में राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर न्यू में जाइएगा, यहाँ पर फोल्डर में क्लिक करेगा, तो नया फोल्डर बन गया। यहाँ पर बोला मैंने नेम लिस्ट बोल के फोल्डर बना के एंटर किया। ओके, अब अभी मैं इसको अभी तक ये मैं नेम लिस्ट का फोल्डर बनाया, लेकिन इसके भीतर मुझे जाना है, तो और एक बार उसको एंटर कीजिए या फिर इसको डबल क्लिक कीजिए। तो अभी मैं क्या हूँ, ये डेस्कटॉप में नेम लिस्ट नाम के फोल्डर के भीतर हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ, लेकिन किस नाम से सेव करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, मैंने बोल दिया यहाँ पर राजीव लामा नाम से सेव करना चाहता हूँ। ओके, एंटर किया, तो क्या हो गया, ये जो मेरा वर्ड है राजीव लामा नाम से सेव किया। ओके, अब इसको मैंने हटा के यहाँ से मैंने लिखा नॉर्दर्न लामा, राजीव लामा को हटा के मैंने क्या लिखा, नॉर्दर्न लामा लिखा। अब इस समय जब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो फिर वो राजीव लामा फाइल के भीतर ही जाके सेव हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेपरेटली सेव हो। तो उस समय हम लोग जाके क्या करेंगे, फाइल में जाके बोल दूंगा मैं सेव एज कर दो, तुम इसको सेपरेटली सेव कर दो। कहाँ पर, पीसी के भीतर ये जो करंट फोल्डर है उसी में, मैंने बोला हाँ उसी में कर दो। ओके, अब बोल रहा है क्या नाम से, मैंने राजीव नहीं, यहाँ से मैंने हटाया, उसको बोला तुम नॉर्दर्न लामा नाम से सेव कर दो।
ओके। तो जब मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, इसको मिनिमाइज किया दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर जाऊँगा, ओके। अभी यहाँ पर कहाँ पर हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर में फोल्डर के भीतर हूँ, ओके। तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में क्लिक किया या फिर सीधा मैं डेस्कटॉप में गया, डेस्कटॉप में ये नेम लिस्ट नाम का फोल्डर है, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ से मुझे 2 फाइल मिलेगा, एक नॉर्दर्न लामा नाम का, एक राजीव लामा नाम का। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेपरेटली सेव किया है। अगर यहाँ पर और एक बार ये नॉर्दर्न लामा के बाद में यहाँ पर लिखा मैंने निमेश लामा, अब इसको मैं सेपरेटली सेव करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके मुझे सेव एज में क्लिक करना पड़ेगा, ओके। या फिर आप कीबोर्ड से दोस्तों F12 बटन को प्रेस कीजिए, जो शॉर्टकट है सेव एज का, ओके। अब यहाँ पर नॉर्दर्न लामा की जगह में मैंने यहाँ से लिख दिया निमेश लामा, ओके। तो इस फोल्डर में जाके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा 3 फाइल बन गया है, नॉर्दर्न निमेश। इस प्रकार से मैं सेव एज करके सेपरेटली भी सेव कर सकता हूँ, ओके। या फिर मैं निमेश लामा का ही यहाँ पर निमेश लामा जो है इसी का ही फिर एड्रेस मैं एडिट कर रहा हूँ, एज लिखा मैंने यहाँ पर उसका, ओके। एज है मान लो 24। अब इसको मुझे उसी जगह में सेव करना है तो कंट्रोल एस कर दीजिएगा, तो उसी जगह में वो क्या सेव होते जाएगा। एज है, ओके, मान लो जेंडर है तो यहाँ से मैंने बोल दिया मेल, उसी जगह में सेव करना है तो कंट्रोल एस करूँगा तो वो उसी जगह में सेव होते जाएगा, ओके। अब निमेश की जगह में यहाँ से लिखा मैंने, यहाँ पर है अर्पण है, लेकिन इसको मुझे सेम है, उसका भी एड्रेस कालची नहीं है, एज भी 24, सेंटर भी मेल है, लेकिन उसको मुझे सेपरेट दूसरी जगह में सेव करना है। तो इस समय हम लोग सेव एज करेंगे, मतलब कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव एज कर देगा। यहाँ से मैं निमेश लामा की जगह में नहीं, यहाँ से मैंने बोला उसको अर्पण नाम से सेव कर दो, ओके। तो जब मैं फोल्डर में जाके देखूंगा यहाँ पर 4 फाइल बन गया है, ओके। इसका मतलब है सेव मतलब क्या करना है, उसी डॉक्यूमेंट को एडिट करके मुझे उसी डॉक्यूमेंट में डेटा सेव करना है, मतलब सेव। या फिर उसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ लेकिन उसको मुझे सेपरेटली सेव करना है तो हम लोग सेव एज करेंगे, ओके। ये था सेव एज का ऑप्शन, ओके। तो यहाँ तक था दोस्तों आज का क्लास। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ में क्या समझ में नहीं आया, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इंसर्ट टैब को लेकर हम लोग काम करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके मैं एक एक ऑप्शन के आप लोगों को सिखाऊंगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना तक ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे वीडियो को बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।